सलॉट जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आप सब पवित्र लोगों को मैं देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है इस सप्ताह में भी प्रभु का वचन के साथ आपको मिलने के लिए प्रभु ने मौका दिया। वचन आपस में बांटना कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु का वचन आपस में ध्यान करना सीखना बहुत आनंददायक बात है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग मतलब समय को नष्ट ना करते हुए अपनी विषय के ओर जल्दी आएंगे। पिछला हफ्ता में आखिर में मैं आपको बताया था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बारे में। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बारे में सुनने के बाद में कई लोगों ने मुझे कई मतलब वीडियो भेजा। वहाँ पर बहुत जाने माने हुए लोगों का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बारे में कई क्लासेस था। परंतु मुझे इतना दुख लगा, वो लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, किस लिए है, इसके बारे में एक भी शब्द बोला नहीं। और बाइबल में यहाँ पर भी पवित्र आत्मा लिखा, वो सब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बारे में है करके बोलने लगा। और साथ ही साथ वो लोग मतलब खींच खाच करके समय को लंबा करने के लिए मतलब एक एक किताबों का विभाजन करना और ऐसा कुछ कार्य करते हुए देखा। बहुत दुख लगा। हम लोग एक सब्जेक्ट को सिखाता है तो उसी में आधारित होकर के वजन निकाल करके बताना चाहिए। वजन को वजन से व्याख्या करके समझाएगा तो कितना अच्छी बात है। कि मैं उनका नाम भी नहीं लेता, क्योंकि किसी का नाम लेकर बोलने से उनको दुख ना लगे। प्रियो, मैंने आपको स्पष्ट बताया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बारे में सिर्फ 7 वचन था। वो 7 वचन मैंने आपको पढ़कर सुनाया। और इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का उद्देश्य क्या है, ये बात मैंने आपको बहुत स्पष्ट बताया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको प्रभु यीशु मसीह का एकमात्र शरीर में जोड़ा जाने के लिए, शरीर में जोड़ा जाने के लिए। वो शब्द चाहे तो और भी एक बार पढ़ेंगे। बाकी तो मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा वो वायदा के बाद, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने का उद्देश्य जो है मतलब 1 कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 13 वचन में हमने कई बार पढ़ा, आपका भी बायहाट हो गया होगा। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। बहुत सुंदर बात है ना। हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हम सबको एक ही आत्मा के द्वारा बपतिस्मा हुआ। किस लिए हुआ? एक देह होने के लिए। आपको मालूम है इस एक देह, प्रभु यीशु मसीह को अनेक देह नहीं, एक ही देह है। इस एक देह होने के लिए मतलब मंडली प्रभु का देह है ना। ये शब्द हम लोग बाइबल में इफिसियों का पत्री में के विषय में कई बार उड़ाकर कहता है। मतलब इफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका मतलब 23 वचन, यह उसकी देह है और इसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। देखा, मंडली प्रभु का देह है। मंडली प्रभु का देह है। यीशु मसीह की परिपूर्ण, इस वाले यीशु मसीह परिपूर्ण नहीं, ऐसे नहीं, यीशु मसीह पूर्ण है। लेकिन अभी यीशु मसीह मंडली के साथ होने के समय में यीशु मसीह मंडली का सिर है। ये इफिसियों का पत्री 2 अध्याय का 16 वचन, 3 अध्याय का 6 वचन, 4 अध्याय का 16 वचन, ऐसा बहुत से बार उड़ाकर कहता है कि मंडली वो प्रभु का एकमात्र शरीर है। लेकिन कोलोसियों का पत्री में उड़ा कर कहने वाले एक खास शब्द है, मतलब कोलोसियों उसका 1 अध्याय का 18 वचन, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोटा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। मतलब बोलने का अर्थ यीशु मसीह कौन है? वो उस शरीर का सिर है। मतलब एक ही शरीर है और उसका सिर यीशु मसीह है। इसका मतलब हम एक देह होने के लिए बपतिस्मा पाया हुआ लोग अभी कहां पर आ गया? मसीह में आ गए। मसीह में एक खास बात है। और जब तक
मतलब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाता तो वो शरीर में जोड़ा नहीं जाता। शरीर में जोड़ा जाने का अर्थ यीशु मसीह ने जो यूहन्ना में आपको बताया, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 20 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया हुआ शब्द यहाँ पर बहुत साफ रीति में पूर्ण होते हुए हम देखता है। यूहन्ना 14 अध्याय का 20 वचन। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। देखा, तुम मुझ में और मैं तुझ में, क्या अनोखा बात है। इसलिए प्रभु बार बार उसका 15 अध्याय का 4-5 वचन भी आपको याद होगा। 15 अध्याय दाखलता का मतलब दाखलता और डाली, उस बात का दृष्टांत में प्रभु खाने के टाइम पर मंडली के बारे में प्रभु बोलता है तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत साफ बात है। आज मैं आपको बताता है ना, आज आपको मालूम है मंडलियों में बहुत बार मालूम कई लोग मंडली से निकल भी जाता। क्यों निकल जाता मालूम है? वो इसलिए निकल जाता, वो जीवन से नहीं जोड़ा, जीवन से नहीं जोड़ा, मतलब सच में उद्धार नहीं पाया। एक उद्धार पाया व्यक्ति प्रभु के आत्मा से और जीवन से जोड़ा हुआ, प्रभु ने जोड़ा है, वो किसी प्रकार भी मानव अलग नहीं हो सकता। परंतु आज हम बहुत जगहों में देखता है कई लोग छोटा कुछ ऐसा कारण बना करके, कोई लोग जड़ा करके, नहीं तो कई लोग मतलब अपनी मनमानी में निकल जाता। वो सब क्यों है? क्योंकि वास्तव में उनका उद्धार नहीं हुआ। ये कोई मतलब अचंभा का बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रभु ने जोड़ा है, प्रभु ने उसको जोड़ा है, तो किसी कारण भी वो अलग नहीं हो सकता। और प्रभु का शरीर से अलग होकर के वो प्रभु का कार्य कर भी नहीं सकता। पर कई लोग सोचता है कि नहीं मानव हम और भी एक प्रकार मानव काम करके हम प्रभु का महिमा कर पाएंगे, ऐसा उनका सोच है, उनका सोच है। पर प्रभु का कार्य ऐसे नहीं। इसका मतलब एक स्थानीय मंडली में जब एक व्यक्ति प्रभु की ओर से जब जोड़ा जाता है, वो आखिरी तक तो उसमें बना रहेगा। ये है सच्चाई बात। अभी आजकल का पीढ़ी मानव कई प्रकार मानव मंडली में आने वाले लोग ऐसा है। अच्छा, यहाँ पर अभी विशेष एक बात कई लोग बताता है कि सिर्फ उद्धार पाना काफी नहीं, फिर हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए इंतजार करना चाहिए, नहीं तो प्रार्थना करना चाहिए। मुझे भेजा हुआ वो वीडियो में भी वो व्यक्ति कह रहा था कि हमारा हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए, एक समय वो बोला ये दान है, प्रार्थना करने का कोई जरूरत नहीं। बाद में बोलते हैं प्रार्थना करना चाहिए, पर वो स्थिर नहीं, उनको इस विषय में सच में समझ नहीं। कितना दुख की बात है। प्रभु के वचन को कैसे भी तोड़ मोड़ करना कितना बड़ा गलत बात है। एक बात हम जब सिखाता है तो उसका सही रीति में उसका सही व्याख्या होना कितना जरूरी बात है। खैर, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के लिए ऐसा मानो हम उसके लिए इंतजार में रहना, बाट जोते रहना, ऐसा प्रभु के वचन में हम नहीं देखता। क्योंकि आपको मालूम है जब गलातियों 3:14 मैंने आपको पवित्र आत्मा हम कैसे पाएगा उस विषय में मैंने आपको बहुत साफ साफ बताया। पवित्र आत्मा पाने का एकमात्र व्यवस्था विश्वास है ना, विश्वास है। आप देखिए, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। देखा, मतलब जो अब्राहम को दिया हुआ वो जो प्रतिज्ञा है वो हमको कैसे प्राप्त होगा? विश्वास के द्वारा। साफ बात है प्रियो। हम लोग ये अगर इस बात में अगर धोखा खा लिया तो बहुत बड़ा मुश्किल है। परंतु आज बहुत लोगों ने मानव बपतिस्मा भी लिया लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ, इसलिए उनको आत्मा का वो अनुभव नहीं, और इसलिए बहुत लोग ये वचन को समझ ही नहीं पा रहे। आज बहुत से लोग मतलब जो भी बात समझता है तो अपने बुद्धि में समझने की कोशिश में है। लेकिन मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसा लोगों को ये बात समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो समझ नहीं सकता। क्योंकि उसको समझने के लिए प्रभु की आत्मा में नए जन्म पाया हुआ अनुभव चाहिए। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति
कहीं भी उनको मानो इंतजार करने के लिए व्यवस्था नहीं। हाँ जरूर मानो जब चेले लोगों को प्रभु ने प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय का 4 वचन में प्रभु ने खुद बोला था कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, क्योंकि उनको यरूशलेम में ही रहना था, यरूशलेम छोड़ करके उनको नहीं जाना था, है ना, उसका एक अच्छा। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। अभी यहाँ पर क्लियर बात है कि उन लोगों को यरूशलेम में ही रहना था। आज आपको प्रभु ने ऐसा कोई जगह पर रहने के लिए बताया क्या? नहीं बताया। ऑलरेडी प्रभु का आत्मा आ चुका है। अब ये कितना दुखदायक बात है। पेंतेकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा आया, फिर वो वापस गया ही नहीं। अभी वो मंडली को लेकर के हम जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल अभी वो यहाँ पर है और उसको अभी कोई भी इंतजार करके बैठने के लिए प्रभु को वचन में कोई आधार नहीं। पर आप सोचिए, अगर आप किसी व्यक्ति का आगमन की इंतजार में था, वो आने के बाद में भी आप फिर वापस मतलब बाट जोते रहने का मतलब क्या है? आपका अज्ञानता है। बाइबल में एक दृष्टांत हम शिमयोन का बारे में देखता है। शिमयोन यीशु मसीह को देखने के प्रति वो मंदिर में इंतजार में था। लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 25 से 32 तक का वचन है। जब यीशु मसीह को 8वां दिन खतना करने के लिए जब लेकर आया, शिमोन आकर के यीशु मसीह को अपने हाथ में लेकर के उन्होंने कहा हुआ बात आपको याद होगा, उसका 2 अध्याय का 25 से 32। यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इसराइल की महिमा हो। अभी यहाँ पर शिमोन ने यीशु मसीह को देखने के बाद में फिर इंतजार में नहीं रहा, ऑलरेडी उन्होंने देख चुका। तो बहुत बड़ी बात है कि प्रभु का आत्मा आने के बाद में फिर हम प्रभु का आत्मा का आगमन की इंतजार में रहना या पाने के लिए इंतजार में रहना, ऐसे एक विषय नहीं पियो। जिस घड़ी में आपने उद्धार पाया, उसी घड़ी में प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा शरीर में जोड़ दिया। ये बात मैं पिछले दिनों में भी क्लास में बहुत अच्छा रीति में बताया। और इतना ही नहीं, उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 16 वचन में प्रभु ने आत्मा पाने के लिए प्रार्थना के लिए नहीं बोला, प्रभु ने वायदा दिया। प्रभु ने क्या बोला? यूहन्ना 14 अध्याय का 16 वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखा, मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करके भेज देगा बोला। इसका मतलब क्या है कि उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, बाट जोड़ने के लिए प्रभु ने नहीं बोला। प्रभु ने नहीं बोला वो कार्य मतलब लोग आज एक उपदेश रूप में करके लोगों को मतलब धोखा देता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब आपके जीवन में आपने आत्मा कब पाया, ये एक सवाल का जरूर आपको उत्तर देना चाहिए। आपको दे पाएंगे क्या? आपने आत्मा कब पाया? मैंने कई ऐसा लोगों का मुंह से गवाही सुना है कि मैं उद्धार पाने के बाद में 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद मैंने आत्मा पाया करके। ये बिल्कुल गलत बात है। फिर उसका उद्धार ही नहीं हुआ, उसका मतलब उसका नया जन्म नहीं हुआ। प्रियो, एक व्यक्ति में प्रभु के आत्मा आकर के कार्य करते बिना उसको पाप का ज्ञान नहीं आएगा, उसको एक सच्चा मन फिरावट और पछतावा का कार्य होगा ही नहीं, और वो आत्मा पाए बिना वो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके ग्रहण नहीं कर पाएगा। ये तो हमने पिछले दिनों में क्लास में बहुत अच्छी रीति में देखा। मैं वापस उसको दोहराने की जरूरत नहीं करके आशा करता हूं। एक व्यक्ति जब तक सुसमाचार सुन करके उसको पाप का, आपको मालूम है जब वचन सुनने के समय में आत्मा आकर के जब काम करता है तो क्या होता? जब माना लूका का सुसमाचार 24 अध्याय का 32 वचन में आपको याद होगा, जब
मतलब उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? देखा, मन में उत्तेजना उत्पन्न होगा। वचन सुनने के समय में, उस वचन को समझाने के समय में मन में उत्तेजना उत्पन्न होगा। दूसरा प्रकार बोलेगा तो जब पत्रोस प्रचार कर रहा था प्रेरितों के काम में दूसरा अध्याय का 37 वचन में हम लोगों ने क्या देखता 37 मतलब प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय का 37 में, तब सुनने वालों के हृदय छित गया। देखा, हृदय छित गया। प्रियो, यह है पवित्र आत्मा का कार्य। एक व्यक्ति में प्रभु का वचन सुनने के समय में यदि प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि उन पर पड़ा है तो उसका दिल छित जाएगा। उसको एक सच में उसको पाप का ज्ञान आएगा। फिर वो ऐसा रह नहीं सकता। वो अपना पाप कबूल करके प्रभु को अपना दिल देगा। ये प्रभु का आत्मा करता है। आत्मा इस रीति में करते हुए हमें प्रभु को स्वीकारने के लिए अंदर प्रेरणा देता। उस समय में ही वो मानव प्रभु को ग्रहण कर पाता। उस समय में, उसी समय में, जिस समय में वो ग्रहण करता है उसी समय में उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता। उसी समय में वो प्रभु यीशु मसीह के शरीर के साथ जोड़ा जाता। क्योंकि जो उद्धार पाते थे प्रतिदिन प्रभु उनमें या मंडली में मिला था। मंडली बोलेगा तो प्रभु का शरीर, अरे शरीर में कैसे मिला था? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा। इसको थोड़ा सही रीति में समझना प्रिय। अभी मैं आपको बताया था कि मतलब कई लोग क्या बोलता, हमको प्रभु ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के साथ आग का बपतिस्मा भी चाहिए, इसलिए ऐसा कुछ गीत भी निकला है, आग उतराओ, आग उतराओ। प्रियो, ये पवित्र लोगों की बात ही नहीं। आप लोग ऐसे कई धोखे में मत पड़ना। ये जो आग का जो बात बताया, आपको मालूम है, अगर आप बाइबल सही रीति में पढ़ेगा तो आग कहां पर उतरा है, किस लिए उतरा है, ये बात को आप देख सकता है। मैं आपको कुछ वजन से मतलब इस आग का वर्षाव क्यों हुआ, मैं आपको बोला आग किसके लिए वहां पर, ये 2 वचन में वो भी यीशु मसीह ने नहीं बताया, चेलों ने नहीं बताया, सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने जो 4 शब्द कहा था उसमें 2 शब्द, एक मत्ती 3 अध्याय का 11-12 में और लूका 3 अध्याय का 16-17 वचन। इन वचनों में हमने देखा था, पिछली बार आपने देखा, आपको याद होगा, वहां पर दोनों जगह पर आग का बारे में जब बताया वहां पर गेहूं और भूसा का बारे में भी बताया। इसका मतलब प्रियो, आग का बपतिस्मा ये चेलों की बात नहीं, ये भूसाओं के लिए या दुष्टों के लिए है। और वो बात को हम लोग बाइबल से मैं कुछ शब्द जल्दी आपको पढ़ाना चाहूंगा, टाइम बहुत निकल जाता जल्दी। एक उत्पत्ति किताब 19 अध्याय उसका 24 वचन में है। जब आपको मालूम है सोदोम को अमोरा को प्रभु ने कैसा नष्ट किया, उन दुष्टों के ऊपर क्या किया। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। देखो, यह है प्रभु का न्याय है प्रियो, प्रभु का न्याय विधि की बात है ना। अभी जब गणना का किताब उसका 11 अध्याय का 1 से 3 तक का वचन, गणना का किताब उसका 11 अध्याय उसका 1 से 3 तक का वचन में भी हम देखते हैं कि वहां पर भी उन बलवा करने वालों के ऊपर आग बरसाया। फिर वो लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा करने लगे। अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी। देखा, उन लोग जो बलवा करने वाला था, जो कुड़कुड़ाने वाला था और उसका खिलाफ काम करने वाला, वही बात उसका 16 अध्याय गणना 16 अध्याय का 35 वचन में हम देखते हैं कि कोरह और उनके साथ में मिला हुआ लोगों के ऊपर भी क्या हुआ। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। देखा, इसका मतलब क्या है कि जो लोग प्रभु मूसा के खिलाफ में बलवा करके उन लोगों ने जो धूप दिखाया, उन 250 लोगों के ऊपर आग का वर्षा हुआ। वो प्रभु का न्याय है प्रिय। वही बात जब दूसरी राजा उसका 1 अध्याय का 12 वचन में एलीशा को पकड़ने के लिए आया हुआ उन लोगों को ऊपर आग बरसा करके उस 50 लोगों को खत्म किया करके हम लोग देखते हैं दूसरे राजा उसका 1 अध्याय का 12 वचन। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। देखा, इसका मतलब क्या है कि
ये सब मतलब विरोधियों के ऊपर उंडेलने वाला प्रभु का न्याय है। वो बात हम यहेजकेल नबी के किताब में भी, यहेजकेल उसका 22 अध्याय का 20 से 22 तक का वचनों में हम लोग देखते हैं कि इस्राएल के लोगों में जो प्रभु के साथ बलवा किया, उनको प्रभु ने क्या किया, उनके साथ प्रभु ने क्या किया। यहेजकेल नबी की किताब उसका 22 अध्याय का 20 से 22। जैसे लोग चांदी, पीतल, लोहा, सीसा और रांगा इसलिए भट्टी में भीतर बटोर कर रखते हैं कि उन्हें आग लगाकर पिघलाए, वैसे ही मैं तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके वही रखकर पिघला दूंगा। मैं तुमको वहां बटोर कर अपने रोष की आग से फूकूंगा। बोलने का मतलब अभी पूरा नहीं पड़ेगा, तो भी आप लोग समय के अनुसार पढ़कर देखिएगा। वहां पर हम देखते हैं कि जो प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं रहा, प्रभु से बलवा किया, उन पर प्रभु ने इस प्रकार का आग का साथ उनको ताड़ना दे करके उनको मार दिया है। ये बात है। अभी नया नियम में भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। जब वो दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 6 से 10 तक का वचनों में जो सुसमाचार ना मानने वालों पर प्रभु इस प्रकार का सजा भेजने वाला है करके वचन में क्लियर करता है। आपको वो पढ़कर सुनाएंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का 6 से 10। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत विनाश का दंड पाएगा। देखिए, ये बहुत भयंकर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अनंत विनाश वो लोगों को कहां डाला जाएगा? आग में। आपको मालूम है, जिन किसी का नाम जीवन का किताब में नहीं लिखा उनको आग में डाला जाएगा। ये बात है प्रियो, ये बात है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु का लोगों के लिए आग का बपतिस्मा नहीं, दुष्टों के लिए। प्रभु के लोगों के लिए आत्मा का बपतिस्मा है। अभी मेरे को इतना अचंभा लगता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से बढ़कर कोई आग का बपतिस्मा है क्या? आप मतलब लोगों को क्यों गुमराह करता है? अरे प्रभु से बढ़कर आग है क्या? क्या है? समझने वालों के लिए इशारा काफी रहता है ना। इतनी प्रकार लोगों को बहकाता। क्या है, लोग सत्य वचन को नहीं जानता। हमें प्रभु का वचन को सही रीति में जानना चाहिए और सही रीति में मानना चाहिए। प्रियो, ये आखिरी समय में हम लोग जरूर जानना कि आपका नया जन्म हुआ है कि नहीं, आपका उद्धार हुआ है कि नहीं। उद्धार पाए हुआ सब में प्रभु की आत्मा है, और उद्धार पाए हुआ उसी समय में आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिला है। प्रभु का आगमन देरी हुआ तो और भी जो प्रभु का आत्मा का संबंध में, आत्मा का चाप, आत्मा का बयाना, आत्मा का अभिषेक, एक क्लास प्रभु का अनुग्रह है तो कल मैं आपको बताऊंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।